हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले जो वीडियो लिया था, ये वीडियो मॉडर्न टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी और मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड स्पेशली इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी, ये टूल्स टैक्सोनॉमी में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसके बारे में हमने पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में लिया था, जिसमें बॉटनी की अलग अलग ब्रांचेज के इंट्रोडक्टरी सेशन की हमने बात की थी। आज हम हर एक ब्रांच को अलग अलग वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ये वीडियो इस सीरीज के अंदर हम ले रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी या मॉर्फोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी। जैसा कि हमने पहले बताया है, मॉर्फोलॉजी इज द बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ प्लांट्स यूजुअली डीलिंग विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट ऑर्गन्स, यानी कि स्पेशली किसी प्लांट के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से ऑर्गन्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स से की स्टडी इस मॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंदर की जाती है। मॉर्फोलॉजी जो ब्रांच है, ये ब्रांच बहुत वाइडली यूज्ड टूल है टैक्सोनॉमी की, जिसके जरिए हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। काफ़ी लंबे समय से इस ब्रांच को यूज में लिया जा रहा है। इससे के लिए जो भी टैक्सोनॉमिस्ट हैं या बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को बहुत अच्छी तरह से गैदर करके प्लांट्स को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है और उससे आगे की इंफॉर्मेशन इससे गैदर की हैं। यदि हम आज के मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करें तो इस बारे में ये ब्रांच ज़्यादा सही नहीं लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो सभी जो हर्बेरिया हैं या पादपालय हैं, उनके अंदर जो क्लासिफिकेशंस हैं या बॉटनिकल मैनुअल्स हैं, ये सभी के सभी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी की कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड हैं। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इनको ट्रेडिशनली यूज किया जा रहा है, विशेष रूप से अलग अलग टैक्सोनॉमिक लेवल्स पर, बेसिकली स्पेसिफिक और जेनेरिक रैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनको यूज किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल जो एविडेंसेज हैं, ये एविडेंसेज किसी भी प्लांट के करैक्टराइजेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की और रिलेशनशिप की एक बेसिक लैंग्वेज को इंडिकेट करते हैं। सामान्यतः मॉर्फोलॉजिकल जो डाटा होता है, ये इजीली ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्टेनेबल होता है। इस कारण से जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। किसी भी प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जब हम यूज करते हैं तो उस प्लांट की हैबिट के बारे में बात करते हैं, उसकी रूट स्ट्रक्चरल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसकी स्टेम हैबिट के बारे में बात करते हैं, उसके स्टेम स्ट्रक्चरल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसके बड स्ट्रक्चरल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसकी लीफ स्ट्रक्चरल टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसका इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का है, उसके फ्लावर्स किस प्रकार के हैं और उसके फ्लावर के अंदर किस प्रकार की फ्लोरल लीव्स हैं या पेरियंथ का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर किस प्रकार के एंड्रोशियल टाइप्स हैं और किस प्रकार के स्टेमन टाइप्स हैं और किस प्रकार की गाइनोशियम या फीमेल पार्ट है और किस प्रकार के उसके कार्पल के टाइप हैं और उसके अंदर किस प्रकार की बीजांड पाए जाते हैं और उस प्लांट के अंदर किस प्रकार की फ्रूट बनते हैं और किस प्रकार के बीज बनते हैं। ये सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। कई बार इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर कई मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। ये मॉडिफिकेशन उस फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन से रिलेटेड हो सकते हैं, एंथर की पोजीशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ओवरी की पोजीशन से हो सकते हैं, उसकी स्टाइल की लेंथ से रिलेटेड हो सकते हैं, उसकी स्टिग्मा की शेप से रिलेटेड हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्पल से रिलेटेड हो सकते हैं, नंबर ऑफ फ्यूजन ऑफ पेरियंथ पार्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं और जो भी रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वे स्पीसीज की उस सबसे रिलेटेड हो सकते हैं। किसी प्लांट की ग्रोथ हैबिट से रिलेटेड हो सकते हैं कि प्लांट हर्बेशियस टाइप का है या वुडी टाइप का है। ये प्राइमरी
यूजफुलनेस कैरेक्टर्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार इन कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक मैनर्स के अंदर यूज करते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर बेस्ड होते हैं। यदि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो स्पेसिफिक क्लासेज के स्पेसिफिक फीचर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रोथ हैबिट की बात करें तो ग्रोथ हैबिट के अंदर प्लांट हर्ब भी हो सकता है, सर्ब भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। इस हैबिट को यूज करते हुए हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने डाइकोटिलिडन्स को सबसे पहले 2 मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया था। उनमें से एक को लिग्नोसी कहकर के पुकारा था और दूसरे को हर्बेसी कहकर के पुकारा था। हर्बेसी जो डिवीजन था ये विशेष रूप से उसकी जो बेसिक हैबिट थी हर्बेसियस के बेस पर था, और जो लिग्नोसी डिवीजन था ये बेसिकली उन प्लांट्स की वुडी हैबिट से रिलेटेड था। इस प्रकार से ये हर्बेसी और लिग्नोसी जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड उनकी हैबिट से रिलेटेड सामने आए हैं। इसी प्रकार से ऑर्किडेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो हर्बेसियस प्रकार के होते हैं। फेगेसी के जो मेंबर्स होते हैं ये वुडी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से यदि रूट की बात करें तो रूट किस प्रकार की होती है? रूट बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एडवेंटिशियस टाइप रूट और टेप रूट टाइप। एडवेंटिशियस टाइप सूप्स जिसे अपस्थानिक जड़ों के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली मोनोकोट्स के अंदर या एक बीजपत्री प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और टेप रूट या मूसलामूल जिसे कहते हैं ये बेसिकली डाइकोट्स या द्विबीजपत्रियों के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार से स्टेम की बात करें तो स्टेम के कई मॉडिफिकेशंस होते हैं। यदि मॉडिफिकेशन बल्लभ की बात करें तो विशेष रूप से एलियम के अंदर या प्याज के अंदर इस प्रकार की फीचर पाई जाती है। इसी प्रकार से राइजोम जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसे हम प्रकंद कहते हैं, ये विशेष रूप से आइरिस के अंदर पाया जाता है, अदरक के अंदर पाया जाता है, जिंजिबर ऑफिसिनेली के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से लीफ की बात करें तो कई प्लांट्स के अंदर लीफ मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कीटाहारी पादप होते हैं, उन कीटाहारी पादप की प्लांट्स की जो लीव्स होती है पिक्चर लाइक हो जाती है, पिक्चर में इस घड़ी की जैसे हो जाती है। जिसका जैसे सार्सिनिया नामक प्लांट, सार्सिनिया नामक प्लांट को बेसिकली पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वे टेंड्रिल्स या प्रतानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ड्रोसेरा नामक प्लांट की जो लीव्स होती हैं ये टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे शनड्यू के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के केस में स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और उस इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पर पर्टिकुलर फैमिली को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे अम्बेलीफेरी या एपियेसी फैमिली के अंदर पुष्पक्रम अंबल प्रकार का पाया जाता है जो स्पेसिफिक इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी प्रकार से कोरोला की बात करें तो कोरोला का स्पेसिफिक फीचर्स कुछ फैमिलीज के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जो कोरोला होते हैं क्रूसीफॉर्म या क्रॉस रूप में पाए जाते हैं और इसी कारण से ये क्रूसीफेरी नाम से भी इसका पुराना नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से रोजेसी फैमिली के अंदर जो कोरोला होते हैं ये कोरोला रोजेशियस प्रकार के होते हैं जो गुलाब के रूप में या गुलाबस संरचना के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से लेगुमिनोसी की सब फैमिली पेपिलियोनिटी या आजकल इसे हम पेपिलियोनेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जो कोरोला होते हैं स्पेसिफिक फीचर के रूप में मॉडिफाइड होते हैं जिसे पेपिलियोनेसियस फीचर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं और इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं। इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से टैक्सोनॉमी के जो रिलेशन की बात करते हैं उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ एक बेसिक आधार के रूप में, इवन स्पेसिफिक आधार के रूप में ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आज हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात की इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। थैंक्स, आपने ये वीडियो सुना।
ध्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।